कार्टूनलिशियस। जयपुर में माया देवी अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। माया ने अपने बड़े बेटे सुनील की शादी गोरे रंग की लड़की अनीता से करवाई थी, जबकि उसका छोटा बेटा अतुल अपनी पसंद की सांवले रंग की लड़की काजल से कोर्ट मैरिज कर घर लाया था। एक रोज काजल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसका जी मचलता है और वो भागते हुए बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे उल्टियां होने लगती है। पीछे से रसोई में कुछ जलने की स्मेल आती है, जिसे सूंघते हुए माया देवी रसोई में आती है। अरे ओ कामचोर, ये कढ़ाई में सब्जी जलता छोड़ कहाँ चली गई थी? और गैस का बिल क्या तेरा बाप देगा? पता नहीं मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया था, जो तुझ जैसी कालू कलूटी गरीब लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। अपनी सास के ताने सुन काजल का मन दुखी हो जाता है। वो बेचारी चुपचाप खाना बनाने लगती है, पर कुछ ही देर में वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ती है। कुछ देर में डॉक्टर घर आती है और काजल का चेकअप करती है। मुबारक हो माया जी, आपकी छोटी बहू काजल प्रेग्नेंट है और ये आपकी बड़ी बहू अनीता की रिपोर्ट। मैंने उसके जो टेस्ट किए थे वो पॉजिटिव है, मतलब ये कि आपकी बड़ी बहू भी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर माया देवी खुश हो जाती है। मुबारक हो मेरी सुंदर और गोरी बहू, अब से तुझे अपने खाने पीने का खूब ख्याल रखना है और अपना भी खूब ध्यान रखना है। माया देवी अपनी बड़ी बहू का खूब ध्यान रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो काली काजल की तरफ देखती तक नहीं। ये ले अनीता बहू, देसी घी और खूब सारे मेवे डालकर ये दूध बनाया है तेरे लिए, पी लेना। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा आज लंच में सांभर खाने का मन है। आप उस कल्लो को बोलो ना कि आज वो खट्टा खट्टा सांभर ही बनाए मेरे लिए। हाँ बड़ी बहू, मैं अभी उस कल्लो को बोलती हूँ। काजल, अरे ओ काजल, कहाँ मर गई? माँ जी, वो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने चली गई थी। जब देखो सारा दिन आराम ही फरमाती रहती है। चल अब अनीता के लिए सांभर बना दे, उसका बड़ा मन है। और हाँ, मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना। जी माँ जी। माँ जी, मेरा दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं वो बना लूं? क्यों, तेरे मायके वालों ने क्या यहाँ राशन का ट्रक भेजा हुआ है? जो बन रहा है चुपचाप वहीं खाना। और तेरे ये सब खाने से बच्चा कौन सा गोरा होगा, वो तो तेरा काला ही होगा ना। माया देवी अपनी बड़ी बहू को नारियल पानी, दूध, देसी घी और गोंद के लड्डू खाने को देती है, लेकिन कभी काजल को पानी के ग्लास तक के लिए भी नहीं पूछती। दोनों बहुओं में ये भेदभाव देखकर छोटी बहू काजल बहुत दुखी हो जाती थी। माँ जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, मैं ड्राइवर को लेकर गाड़ी में जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मेरी गोरी बहू को अभी शॉपिंग के लिए जाना है, तो उसका रंग कहीं तेरी तरह धूप में काला ना पड़ जाए, इसलिए मैं इसे गाड़ी में भेज रही हूँ। तू तो पैदल चली जा, वैसे भी हॉस्पिटल कौन सा दूर है, और तेरा रंग तो पहले से ही काला है। कुछ दिन बाद माया अपनी बड़ी बहू की गोद भराई करवाती है और छोटी बहू से कहती है, तुझ काली की गोद भराई करा के हमने अपनी जगहसाई थोड़ी ना करवानी है, लोग हंसेंगे हम पर, इसलिए तू गोद भराई के फंक्शन से दूर ही रहना। मैं अनीता बहू की गोद भराई ही करवाऊंगी, समझी? अनीता का गोद भराई का फंक्शन होता है, तो उधर काजल अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। कुछ दिन बाद दोनों बहुओं को प्रसव पीड़ा उठती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां गोरी बहू काली लड़की को जन्म देती है, जबकि काली बहू गोरी लड़की को जन्म देती है। काजल, देखो तो हमारे घर परी आई है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लक्ष्मी आई है घर। इस काली को गोरी बेटी हो गई और मेरी गोरी बहू को काली, भला ये कैसे हो गया? क्या मुझे काली बेटी हुई है? इस लड़की की वजह से मेरा फिगर और बॉडी खराब हो गया, मेरा पेट काटा गया। नहीं चाहिए मुझे ये काली बेटी, ले जाइए इसे मेरी नजरों से दूर।
ऐसे नहीं कहते अनीता, ये हमारी बच्ची है और तुम इसकी माँ। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अनीता उसे अपना दूध पिलाने से भी मना कर देती है, जिसके बाद काजल उसे अपना दूध पिलाती है। घर आने के कुछ दिन बाद अनीता अपनी काली बेटी को उस घर पर रोता बिलखता छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। उसके जाने के बाद काजल ही उसे अपना दूध पिलाती और उसका ध्यान रखती। अनीता बहू को अपनी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आती। वो इतनी छोटी बच्ची को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। ऐसे ही कुछ रोज बीत जाते हैं। दोनों लड़कियां अब 7 साल की हो जाती है। एक रोज प्रीति अपनी माँ अनीता से पीटीएम अटेंड करने के लिए स्कूल चलने को बोलती है। माँ, चलो ना, सबकी मदर आएंगी, आप भी चलो ना पीटीएम में। नहीं नहीं, तुझ जैसी काली लड़की को देखकर लोग हंसेंगे मुझ पर कि मैं तुझ जैसी काली लड़की की माँ कैसे हो सकती हूँ। तभी काजल वहां आ जाती है। प्रीति, तुम मेरे साथ चलो, आज परी की भी पीटीएम है ना, तो उसकी अटेंड करने के बाद मैं तुम्हारी भी अटेंड कर लूंगी। हाँ, वैसे भी तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, काली काली, दोनों माँ बेटी ही लगोगी। समय बीतता है। एक रोज प्रीति परी के साथ खेलते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मेरी बेटी अब कैसी है डॉक्टर? उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, 2 दिन आईसीयू में रखना होगा उसे। माया और काजल भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रीति की सही होने की दुआ मांगती हैं, लेकिन अनीता उसे देखने तक नहीं आती। 4 दिन बाद प्रीति सही सलामत घर आ जाती है। माया देवी अनीता से कहती है, अनीता, तूने भले ही प्रीति को 9 महीने अपने खून से सींचा, लेकिन उसे पालने वाली यशोदा उसकी माँ तो काजल है। जरा देख इस बच्ची के मासूम चेहरे को। क्या तेरा मन नहीं करता इसे प्यार करने का? क्या सिर्फ इसलिए कि ये काली है? अरे तुझसे लाख गुना अच्छी तो मेरी काजल बहू है, जिसने ना सिर्फ अपनी बच्ची बल्कि तेरी बेटी को भी माँ जैसा प्यार दिया। शायद ये मेरी ही गलती है, ना तो मैं तुम दोनों में काली गोरी को लेकर भेदभाव करती और ना ही ये सब तेरे मन में आता। अपनी सास के मुंह से सच्चाई भरे ताने सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी काली बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। मैंने तुझे कभी माँ वाला प्यार नहीं दिया, लेकिन अब तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करेगी। और काजल, मैं हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहूंगी कि तुमने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बेटी को खूब प्यार करती है। माया देवी भी काजल से अपने किए की माफी मांगती है और अब वो काले गोरे को लेकर भेदभाव नहीं करती।